हेलो एवरीवन, मैं इमरान, कॉर्पोरेट ट्रेनर इन फाइनेंशियल एजुकेशन। आज हम लोग एनआईएसएम 5 पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम में आने वाले रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। द पोर्टफोलियो ऑफ ए फंड ऑफ फंड्स कंसिस्ट ऑफ फंड ऑफ फंड्स का पोर्टफोलियो किस चीज से मिलकर बनता है? ऑप्शन है इक्विटी सिक्योरिटीज ओनली, डेट सिक्योरिटीज ओनली, यूनिट ऑफ द अदर म्यूचुअल फंड स्कीम, और फोर्थ ऑप्शन है मनी मार्केट सिक्योरिटीज ओनली। तो इसका राइट आंसर है यूनिट ऑफ द अदर म्यूचुअल फंड स्कीम। एफओएफ क्या होता है? फंड ऑफ फंड्स क्या होता है? फंड ऑफ फंड्स एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो डायरेक्ट स्टॉक या बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करता। ये अपना पैसा दूसरे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में इन्वेस्ट करता है। एग्जाम्पल, मान लो एक एफओएफ फंड है, ये डायरेक्टली कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट नहीं करेगा। ये इन्वेस्ट करेगा किसमें? लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में, मिड कैप में, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में, गोल्ड ईटीएफ फंड में। मतलब एक फंड दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए इसे फंड ऑफ फंड कहते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज एन इन्वेस्टर रिसीव द डिस्ट्रीब्यूशन इन हैंड? इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूशन यानी पैसा डायरेक्टली हाथ में या बैंक अकाउंट में किस ऑप्शन में मिलता है? पहला ऑप्शन है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विथड्रॉन ऑप्शन ओनली। दूसरा ऑप्शन है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विथड्रॉन री इन्वेस्टेड प्लान ओनली। तीसरा ऑप्शन है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विथड्रॉन ऑप्शन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विथड्रॉन री इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब दोनों को मिक्स कर दिया, 1 और 2 को। फोर्थ ऑप्शन है ग्रोथ, तो ग्रोथ तो नहीं होगा और री इन्वेस्टमेंट प्लान भी नहीं होगा, यानी 2, 3 भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है 1, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विथड्रॉल ऑप्शन ओनली, यानी कि पे आउट, आईडीसीडब्ल्यू पे आउट। फंड डिविडेंड डिक्लेयर करता है, इसमें पैसा डायरेक्टली इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में आता है। यही री इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में नहीं आता, वो ऑटोमेटिकली उसी फंड का यूनिट्स बाय हो जाता है। ग्रोथ ऑप्शन क्या हो गया? डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं होता, क्योंकि ग्रोथ ऑप्शन में डिविडेंड मिलता ही नहीं है। प्रॉफिट एनएवी इंक्रीज में रिफ्लेक्ट होता है। Which of the following is incorrect with respect to advertisement of mutual fund by AMC? AMC के म्यूचुअल फंड एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? The advertisements can use celebrities for endorsement. The advertisement can show the past performance of the scheme. The advertisement can show the return of numbers. All of the above are incorrect. तो इसका राइट आंसर है The advertisement can use celebrities for endorsement. ऑप्शन 1 गलत क्यों है? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कैन यूज सेलिब्रिटीज फॉर एंडोर्समेंट। सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड स्कीम का एडवर्टाइजमेंट में सेलिब्रिटीज का एंडोर्समेंट अलाउड नहीं है, ताकि इन्वेस्टर सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस से इन्वेस्ट ना करे, बल्कि स्कीम के एक्चुअल मेरिट्स देखकर डिसीजन ले। ऑप्शन 2 करेक्ट क्यों है? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में पास्ट परफॉर्मेंस शो की जा सकती है, लेकिन साथ में डिस्क्लेमर देना पड़ता है, पास्ट परफॉर्मेंस में और मे नॉट बी सस्टेन इन द फ्यूचर। ऑप्शन 3 करेक्ट क्यों है? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में रिटर्न नंबर भी शो किए जा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर फॉर्मेट में, बेंचमार्क कंपैरिजन के साथ एंड रिस्क डिस्क्लोजर के साथ। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन डिसीजन आर बेस्ड ऑन विच ऑफ दिस फैक्टर? टैक्टिकल एसेट एलोकेशन किस फैक्टर पर डिपेंड होते हैं? पहला ऑप्शन है लाइकली बिहेवियर ऑफ द मार्केट, दूसरा ऑप्शन है एज ऑफ द इन्वेस्टर, तीसरा ऑप्शन है इनकम ऑफ द इन्वेस्टर, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है लाइकली बिहेवियर ऑफ द मार्केट। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन क्या होता है? टैक्टिकल एसेट एलोकेशन में पोर्टफोलियो का एसेट मिक्स टेम्परली चेंज किया जाता है, ताकि मार्केट अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट लिया जा सके। एग्जांपल समझते हैं, नॉर्मली पोर्टफोलियो हो सकता है जैसे कि इक्विटी 60% है, डेट 60% है। अगर फंड मैनेजर को लगे कि इक्विटी मार्केट स्ट्रांग होने वाला है, यानी इक्विटी मार्केट उठने वाला है, तो एलोकेशन चेंज कर सकते हैं। इक्विटी को बढ़ा देगा, 60 से 75 कर देगा, और डेट को फिर घटाना पड़ेगा, 40 से 25 कर देगा, जिससे ओवरऑल 100% हो जाए। From the below mentioned entities associated with a mutual fund, who has to mandatorily contribute to the corpus of the mutual fund? म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एंटिटीज में कौन कॉर्पस कैपिटल में मैंडेटरी कंट्रीब्यूट करता है? ऑप्शन है ट्रस्टी, कस्टोडियन, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, द स्पॉन्सर। तो ये हम लोग पढ़े हैं कि द स्पॉन्सर है वो इन्वेस्ट करता है। स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड का प्रमोटर होता है। ये म्यूचुअल फंड बिजनेस को स्टार्ट करता है और म्यूचुअल फंड ट्रस्ट क्रिएट करता है। एएमसी सेटअप करता है
और सेबी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है। स्पॉन्सर को एएमसी की नेटवर्थ का मिनिमम 40% कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन निकल करके आ सकता है एग्जाम में कि स्पॉन्सर एएमसी के नेटवर्क में कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता, तो यहाँ पर 40%, ये आपको याद करना पड़ेगा। The benchmark for a debt mutual fund scheme could be chosen on the basis of scheme type and scheme size. State whether true or false। क्या डेट म्यूचुअल फंड स्कीम का बेंचमार्क स्कीम टाइप और स्कीम साइज के बेसिस पर चूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है फॉल्स। क्यों फॉल्स है? बेंचमार्क डिसाइड होता है स्कीम टाइप, कौन सा टाइप है, और इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स मतलब फंड किस टाइप की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। जैसे कि लिक्विड फंड हो गया, सिक्योरिटीज मैच्योरिटीज अप टू 91 डेज। सुटेबल बेंचमार्क क्या हो जाएगा इसका? मनी मार्केट इंडेक्स, मिबोर, क्राइसिल, लिक्विड फंड इंडेक्स। गिल्ड फंड में इन्वेस्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बेंचमार्क क्या हो गया? गवर्नमेंट बॉन्ड फंड। तो कहीं से भी इसका लेना देना इन्वेस्टमेंट साइज से नहीं होता है, साइज से कोई लेना देना नहीं होता है। बेंचमार्क डिसाइड होता है इन्वेस्टमेंट स्कीम टाइप से और इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स से। An addendum has to be issued for change in addendum किस डॉक्यूमेंट में चेंज होने पर इशू किया जाता है? फंड फैक्ट शीट में, हाफ ईयरली रिजल्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड में, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में। तो इसका राइट आंसर है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, सिड। अगर सिड में कोई चेंजेस होता है तो एएमसी को एडेंडम इशू करना पड़ता है, एएमसी वेबसाइट पर पब्लिश करना पड़ता है। Which of these fund will generally have a higher fund management cost? कौन सा फंड जनरली सबसे ज्यादा फंड मैनेजमेंट कॉस्ट चार्ज करता है? डेट फंड, पैसिव इक्विटी फंड, एक्टिव इक्विटी फंड या इक्विटी इंडेक्स फंड? तो ऑप्शन देखेंगे आप तो इक्विटी इंडेक्स फंड तो उतना ज्यादा एक्सपेंस चार्ज नहीं करता, पैसिव भी नहीं चार्ज करता, क्योंकि पैसिव फंड मतलब ही इंडेक्स फंड हो गया, ईटीएफ वगैरह हो गया। यहाँ पे दिख रहा है एक्टिव इक्विटी फंड, मतलब फंड मैनेजर को एक्टिवली मैनेज करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्टिव इक्विटी फंड। एक्टिव इक्विटी फंड में फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक सिलेक्ट करता है। कंपनीज का रिसर्च, मार्केट एनालिसिस, स्टॉक बाय और सेल करना, पोर्टफोलियो रिबैलेंस करना, इस वजह से रिसर्च कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कॉस्ट सब ज्यादा होता है। इसलिए एक्टिव इक्विटी फंड का एक्सपेंस रेशियो जनरली ज्यादा होता है पैसिव फंड से, इंडेक्स फंड से, ईटीएफ से। Which of these information is not contained in the scheme information document? SID SID में कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होती? नेम ऑफ सिक्योरिटीज इन द स्कीम पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, रिस्क फैक्टर ऑफ द स्कीम, पोर्टफोलियो फीचर्स। तो इसका राइट आंसर है नेम ऑफ सिक्योरिटीज इन द स्कीम पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक या बॉन्ड्स है, ये इंफॉर्मेशन सिड में नहीं होती। ये इंफॉर्मेशन कहाँ दिखती है हमें? फंड फैक्ट शीट में, कि कौन सा सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट हो रहा है, कौन सा सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहा है ना। और फंड फैक्ट शीट मंथली पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर होता है। ये जो फंड फैक्ट शीट जो इशू होता है वो मंथली बेसिस पे होता है, बट ये कोई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि पोर्टफोलियो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसलिए उसे सीड में फिक्स नहीं किया जाता, उसे फंड फैक्ट शीट में दिखाया जाता है। Identify the false statement with respect to benchmark for mutual fund scheme। म्यूचुअल फंड बेंचमार्क के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? पहला स्टेटमेंट है ए मल्टी कैप फंड कैन हैव निफ्टी 500 इंडेक्स एज इट्स बेंचमार्क। ए मल्टी कैप फंड हैव बीएसई सेंसेक्स एट इट्स बेंचमार्क। ऑप्शन है ओनली ए इज फॉल्स, ओनली बी इज फॉल्स, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ओनली बी इज फॉल्स, क्योंकि ऑप्शन ए मल्टी कैप का इंडेक्स पूछ रहा, तो मल्टी कैप मतलब बहुत सारा ये हो गया, लार्ज कैप भी है उसमें, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, इसलिए निफ्टी 500 एक परफेक्ट बेंचमार्क है मल्टी कैप फंड के लिए, क्योंकि 1 से लेकर के 100 तक में लार्ज कैप आ गया, 101 से 250 तक में मिड कैप आ गया, और 250 251 से लेकर के 500 तक में स्मॉल कैप आ गया, तो इसीलिए बेस्ट बेंचमार्क है। अगर आप म्यूचुअल फंड एआरएन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आपको सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि पूरी जर्नी के लिए प्रिपेयर करते हैं। ट्रेनिंग, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिकल गाइडेंस के साथ एआरएन के बाद का रियल गेम एयूएम बिल्ड करना होता है, और उसमें भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। अगर आप सीरियस है अपने फाइनेंशियल करियर को लेकर तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।